हाय गाइस, मेरा नाम है ओएस पांडे और आप देख रहे हो ओएस हिस्ट्री पॉइंट। तो आइए दोस्तों, आज सीखते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन सीखने से पहले कंप्यूटर नंबर सिस्टम में जो हमारे नंबर यूज होते हैं, जरा उन नंबरों की थोड़ा बेसिक डिटेल जानते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर नंबर सिस्टम में नंबर यूज होते हैं वो 4 टाइप्स के यूज होते हैं: बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर। अगर बाइनरी की बात करें तो जिसमें नंबर यूज होते हैं 0 से 1 यूज होते हैं और इसकी जो बेस होती है वो 2 होती है। डेसिमल नंबर में जो हमारे नंबर यूज होते हैं 0 से 9 यूज होते हैं और इसकी जो बेस होती है वो 10 होती है। अगर ऑक्टल की बात करें तो 0 से 7 यूज होते हैं और इसकी जो बेस होती है वो 8 होती है। हेक्साडेसिमल नंबर में 0 से 15 नंबर यूज होते हैं और इसकी जो बेस होती है वो 16 होती है। हेक्साडेसिमल नंबर में जो नंबर 0 से 9 तक के यूज होते हैं वो सेम एज वैसे हम यूज कर लेते हैं, बट 10 से लेकर 15 नंबर की क्या होती है, कोडिंग होती है। जैसे 10 की ए होगी, 11 की बी होगी, 12 की सी होगी, 13 की डी होगी, 14 की ई होगी और 15 की एफ होगी। ठीक है, अब आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज हम सीखेंगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को। ठीक है, आप वीडियो को स्किप मत करना, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। हमने 2 एग्जांपल लिए हैं, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। पहला एग्जांपल हमारा सिंपल है और दूसरे में क्या है, हमने फ्रैक्शन पार्ट को उठाया। ठीक है, आप जब दोनों चीजों को एक साथ देखोगे तो आपका फ्रैक्शन वाले पार्ट में आपका जो भी आपका डाउट होगा, जो कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को। देखो गाइस, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करने का कोई भी नियम नहीं है, अर्थात आप ऑक्टल से डायरेक्ट हेक्साडेसिमल नंबर में नहीं जा सकते। उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ऑक्टल से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाइनरी में जाना पड़ेगा, अर्थात आपको ऑक्टल से बाइनरी नंबर निकालना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हेक्साडेसिमल नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। आप पहले ऑक्टल से बाइनरी निकालिए, फिर बाइनरी से आपको हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्जन करना। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको 156 की आपको बाइनरी निकालनी पड़ेगी, फिर उस बाइनरी को आपको कवर करना पड़ेगा किसमें, हेक्साडेसिमल नंबर में। आप डायरेक्ट ऑक्टल से हेक्साडेसिमल नंबर में नहीं जा सकते। तो आइए जरा बाइनरी इसकी निकालते हैं। तो ऑक्टल की बाइनरी कैसे निकालते हैं, 156। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ऑक्टल नंबर। ऑक्टल से जब बाइनरी आप निकालते हो तो क्या करते हो, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4। ओके, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4। ठीक है, जो कैलकुलेशन हम एक नंबर के साथ करते हैं, एक डिजिट के साथ करते हैं, वही कैलकुलेशन हमें सब नंबरों के साथ करना पड़ता है। ठीक है, मल्टीपल 4। अब जरा देखते हो, अब जरा देखते हैं क्या है। यहाँ पर हमें 6 चाहिए, यहाँ पर 5 चाहिए, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। अब हम किस बटन को ऑन करें, किसको हम 1 दें, किसको हम ऑफ करें, किसको हम 0 दें। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 6 प्राप्त करना है, तो हमें 4 और 2 को अगर हम मिला लें, अर्थात इनको हम 1 1 दे दें, तो हमारा काम हो जाएगा, हमें 6 मिल जाएगा। तो हम इन्हें क्या दे दें, 1 1 दे दें। ठीक है, 1 1 दे दिया। हमें 1 की जरूरत नहीं है, 1 को क्या करेंगे, 0 कर देंगे। हमें 5 चाहिए, तो 4 और 1 की हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम 2 को क्या करेंगे, 0 देंगे। बाकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, 1 1 दे देंगे। ठीक है, हमें 1 चाहिए तो 1 को 1 दे दे, बाकी सबको हम क्या करें, 0 दे दें। ठीक है, अब जो ये हमारी वैल्यू प्राप्त हुई है, क्या हमारी बाइनरी। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इस नंबर को हम क्या करेंगे, सारी जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है उसको एक ब्रैकेट बनाएंगे और सारी वैल्यू को एक ब्रैकेट बनाकर लिख लेंगे, और इससे हम प्राप्त करेंगे क्या, बाइनरी नंबर हमें जब प्राप्त हो जाता है तो हम प्राप्त करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर को। ठीक है, आप ऑक्टल से डायरेक्ट हेक्साडेसिमल नंबर में नहीं जा सकते हो। तो बाइनरी क्या मिली थी हमें, 0 0 1, और 5 की वैल्यू बाइनरी क्या होती है, 1 0 1। ठीक है, और 6 की बाइनरी क्या होती है, 1 1 0। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा बाइनरी। अब बाइनरी से हमारा क्वेश्चन कैसे बन गया, अब हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, अर्थात हम बाइनरी से अब क्या निकालेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर को निकालेंगे। जब बाइनरी से आप हेक्साडेसिमल नंबर को प्राप्त करते हो तो क्या करते हो, राइट साइड से 4 4 नंबर के पेयर बनाते हो। ठीक है, क्या करते हो, 4 4 नंबर के पेयर बनाते हो। तो जब आप 4 4 नंबर के पेयर बना लीजिए, ठीक है, तो क्या करोगे आप, 0 1 1 1। ठीक है, ये हमारा एक पेयर बना। फिर क्या करोगे आप, 0 1 1 0। ठीक है, अब आपके पास ये 0 बचा लास्ट में। अब क्या करोगे आप, 0 लगा लो, और फिर आप क्या करो, बराबर दिखाने के लिए 3 0 और लगा लो। ठीक है, तो आपके जो कैलकुलेशन होगा उसमें आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जो कैलकुलेशन आएगा वही आएगा। ठीक है, मगर चीजों को बराबर दिखाने के लिए हमने क्या किया, 0 बढ़ा लिया। ठीक है, अगर दिल करता है तो बढ़ाइए, नहीं करता तो मत बढ़ाओ। ठीक है, अब क्या करोगे, बाइनरी नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर चाहिए, तो क्या करते हैं, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4, मल्टीपल 8। हमने क्या बताया था, जो कैलकुलेशन हम एक नंबर के साथ करेंगे वही कैलकुलेशन हमें सब नंबरों के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए करते हैं मल्टीपल 2, मल्टीपल 4, मल्टीपल 8। ठीक है,
अब जिस नंबर का हमारा पाला 1 के साथ पड़ेगा उसके कैलकुलेशन क्या होगा, सेम एज वैसी नंबर हो जाएगी, और जिसका कैलकुलेशन 0 के साथ होगा उसका मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब 1 का 0 के साथ होगा तो क्या होगा जाएगा 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 + 4 + 8। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 2 + 4, यहाँ पर कितना आएगा, सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, जब 0 आ जाएगी तो अगर आपका दिल करता है तो आप 0 लिखिए, अगर नहीं भी लिखोगे, अगर बाय द वे मान लो ऑब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है, 156 ऑक्टल नंबर दे दिया गया, आपसे पूछ लिया गया हेक्साडेसिमल नंबर बताइए। अब अगर आपको 0 नहीं दिख रहा वहां पर, ठीक है, तो आप घबराओ नहीं, आपको जो भी कैलकुलेशन आएगा, यहाँ पर 6 आया, 8 4 12 2 14, 14 के क्या कितना होता है, 14 की कोडिंग कितनी होती है हेक्साडेसिमल नंबर में, ई, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 6E। 6E क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर। अगर आपको 0 मिल जाए तो अच्छी बात है भैया, जो तुमने कैलकुलेशन किया वो मिल गया, आपने ऑप्शन में लगा दिया। अगर आपको 0 नहीं मिल रहा तो भी ये क्या है, हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो 06E ये क्या हुआ, हेक्साडेसिमल नंबर। तो ऐसे निकाला जाता है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन किया जाता है। ठीक है, अब आइए जरा देखते हैं फ्रैक्शन वाले पार्ट में हम क्या करेंगे। तो देखते हैं सेकंड एग्जांपल को। अब जरा देखो, ये हमारे पास क्या है, इंटीजर पार्ट है, ये क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन पार्ट है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ी देर के सपोज दैट मानो आपके पास फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, तो जो हमारा सवाल है 135 वो तो कुछ हमारा ऐसे ही लगेगा। तो कैसे करोगे, ऑक्टल से आप डायरेक्ट हेक्साडेसिमल नंबर में नहीं जा सकते, तो आपको कैसे क्या करना पड़ेगा, पहले ऑक्टल से आपको बाइनरी में जाना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हेक्साडेसिमल नंबर निकालना पड़ेगा। तो आइए पहले हम ऑक्टल से बाइनरी निकालते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा, 135.12 ऑक्टल नंबर टू बाइनरी। ओके, बेस कितनी हो जाएगी इसकी 2, बेस कितनी हो जाएगी इसकी 2। ठीक है, बाइनरी निकाल रहे हो, तो बाइनरी निकालने के लिए क्या करते हो, देखो जब हम शुरुआती तौर पे होते हैं तो बेसिक चीजों को पढ़ते हैं, क्यों, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 करना पड़ता है हमें, ठीक है, सॉरी, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8 करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या करें, हेक्साडेसिमल नंबर, क्योंकि डिजिट इसकी कितनी होती है, यहाँ पर बेस कितना होता है, रेडिक्स इसका 16 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट यहाँ पर इसकी बाइनरी को लिख सकते हैं। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर ऑक्टल से हम जा रहे हैं। हाँ, तो जब हम ऑक्टल से निकालते हैं तो क्या करते हैं, 3 डिजिट का हम यूज करते हैं। तो 1 की हम बाइनरी, जब ऑक्टल से इसकी बाइनरी निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो 1 मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 करेंगे, डिजिट को लिखेंगे। तो 1 हमें चाहिए, तो 1 को हम ऑन करेंगे, अर्थात उसे 1 देंगे, बाकी वैल्यू को हम क्या करेंगे 0। तो 1 की बाइनरी क्या होगी 0 0। ठीक है, आप जब कैलकुलेशन हमेशा लगाओगे, कई बार लगाओगे, सवालों को पढ़ोगे, तो आप डायरेक्ट ऑक्टल नंबर देखोगे तो उसकी बाइनरी लिख दोगे डायरेक्ट। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर देखोगे तो डायरेक्ट उसकी बाइनरी लिख दोगे, क्योंकि कंप्यूटर नंबर सिस्टम में यही सबसे सिंपल टॉपिक होता है, ऑक्टल टू बाइनरी और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, आप नंबर देखोगे और डायरेक्ट उसकी बाइनरी बोलते चले जाओगे। अगर आपकी 15 की अगर बात करो, अगर आप 15 बोल दिया जाए कि आप 15 की बाइनरी बताओ, तो क्या होगा, 4 बार हमको 1 लिखना पड़ेगा, 1 1 1 1 1। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन को। अब हमें 3 चाहिए, तो हमें 2 और 1 की जरूरत पड़ेगी, 4 की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, तो 4 को हमने क्या किया, 1 की 0 किया, बाकी क्या किया 1 1 कर दिया। हमें 5 चाहिए, तो 4 और 4 को क्या करेंगे 1 दे देंगे, 2 को 0 दे देंगे और 1 कर देंगे। ठीक है, अब पॉइंट लगा तो हम लोग पॉइंट हम भी लगाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 2 है, तो 1 की बाइनरी क्या होगी, हमें 1 की जरूरत है, हमने 1 को 1 दिया, बाकी सबको क्या किया 0 कर दिया। ठीक है, हमें 2 की जरूरत है, तो 4 को हमने 0 किया, 1 2 को 1 किया और 1 को 0 किया। ठीक है, अब ये क्या हुई, हमें बाइनरी मिल गई। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो बेस कितनी हो जाएगी 16। तो ये अब हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, अब जरा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब जब आप बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर में जाओगे तो क्या होगा, देखो दशमलव वाले, अभी तक तो हम करते थे कि जब हमें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देख लो, ये हमें नंबर मिला, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो क्या किए थे हम, राइट साइड से 4 4 नंबर का क्या किए थे, पेयर बना लिए थे। ठीक है, और जो भी कैलकुलेशन आया था उसको हम लिख दिए थे, और ब्रैकेट में जो भी कैलकुलेशन है लास्ट में हमने 60 लगा के उसको सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर थोड़ी देर के मान लो कि हमें जो पॉइंट वाली वैल्यू है उससे हमें दी नहीं गई है, तो हम क्या करेंगे 4 4 नंबर का क्या कर देंगे, पेयर बनाएंगे। ठीक है, 4 4 नंबर का पेयर बनाओगे, तो आइए बना लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आया 1 0 1 1। ठीक है, फिर कितना आया 1 0 1 0। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना मिला 1 0, फिर हम क्या करेंगे, बराबर दिखाने के लिए 0 को बढ़ा लेंगे। ठीक है, 0 बढ़ा लेंगे, तो हमारे पास 3 पेयर हो गए मल्टीपल। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8। ठीक है,
यहाँ पर भी करेंगे मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4 और मल्टीपल 8, ठीक है। वही कैलकुलेशन हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4, मल्टीपल 8, ठीक है। अब जरा देखो, पॉइंट है, सवाल दिया गया है हमें, तो इस चीज को तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो जरा देखो, अब यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। आज जब हमें इंटीजर पार्ट ओनली दिया जाता था, फ्रैक्शन पार्ट नहीं दिया जाता, तो हम राइट साइड से 4 नंबर का पेयर बनाते चले जाते थे। जब हमें यहाँ पर क्या कहते हैं, फ्रैक्शन पार्ट दिया गया है, तो क्या करते हैं हम, जैसे यहाँ पर राइट से लेफ्ट की ओर आते थे, 4 नंबर का पेयर बनाते थे, 4 नंबर का पेयर बनाते थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे और क्या करेंगे, 4 नंबर का पेयर बनाएंगे, ठीक है। लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे और 4 नंबर का पेयर बनाएंगे। तो आइए पेयर बनाते हैं इसका, 0 0 1 0, ठीक है। इतनी डिजिट निपट गई। अब कितना बचा, 0 1 0। अब दशमलव के राइट साइड की बात है, तो हम 0 0 भैया क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, और इससे हमारे मान में क्या होगा, डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करोगे, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4, मल्टीपल 8, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4 और मल्टीपल 8, ठीक है। जो कैलकुलेशन हम एक डिजिट के साथ करेंगे, वही कैलकुलेशन हमें सब नंबरों के साथ करना पड़ेगा। तो देखो, अब जरा इसका कैलकुलेशन करो। अब इसमें तो क्या है, ऊपर सारे जीरो हैं। अब किसी भी नंबर का जब जीरो के साथ हम मल्टीपल कराओगे, तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, जीरो। तो जिसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, जीरो, ठीक है। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, 4 वाली बटन ऑन है, 1 वाली बटन ऑन है, तो यहाँ पर कितना आएगा इसका कैलकुलेशन, 5, ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यू क्या होती है, ऐड। और 8 का जब जीरो के साथ हो जाएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगी, 2 का जीरो के साथ हो जाएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब आइए यहाँ पर चलते हैं, 8 4 12 1 13, यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, 13, क्योंकि 8 की बटन ऑन है, 4 की बटन ऑन है, और क्या है, 1 की बटन ऑन है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, पॉइंट को लगा लीजिए। लो भैया, हमने पॉइंट लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, क्योंकि 2 की बटन ऑन है, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, क्योंकि 8 की बटन ऑन है, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखो, हमने क्या किया, ब्रैकेट लगाया, फिर क्या किया, 0 किया, 5 किया, 13 की आप कोडिंग देख लो, क्या कहती है, डी। अर्थात हेक्साडेसिमल नंबर में जब आप 9 के बाद आप जब 10 में पहुंचो, तो 10 से 15 तक का जो भी नंबर आपको मिले, आपको उसकी कोडिंग लिखना, आपको नंबर नहीं लिखना भूल करके, क्योंकि जो आंसर होगा आपको गलत होगा। जो भी आपको ऑप्शन में या फिर जब आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर मिलेगा, तो आपको नंबर ना लिख के उसकी कोडिंग लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो कितना हुआ, 05D, ठीक है, पॉइंट, फिर क्या करोगे, 2 8, ठीक है, 2 8। तो इतना आसान होता है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को। बस आपको ध्यान देना है कि ऑक्टल से आप डायरेक्ट हेक्साडेसिमल नंबर इधर उधर से करना मत शुरू कर देना। ऑक्टल से पहले आप बाइनरी निकालना, उस बाइनरी से आप हेक्साडेसिमल नंबर निकालना, ठीक है। तो इतना आसान होता है। और जब आपको फ्रैक्शन वाला पार्ट मिले, तो सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि जब हम पेयर बनाएंगे, तो हमें सिर्फ एक छोटी सी चीज को ध्यान देना है। जब हम इधर लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं, और उधर क्या करते हैं, हम लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं, ठीक है। तो ये होता है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो आपका जो भी डाउट है, अब आप कमेंट में लिखिए, आपके डाउट को मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर सॉल्व करूंगा। तो प्लीज गाइस, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।